नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। 12 अंगगिच्छा वियलियमलमूलदंसुणोत्तिलया विविहवरचरणभूषा असयौ सुयदेवयास्वीरम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। श्रुतावता इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? उसका जवाब ये था कि इतिहास चेतना से हमारी चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है क्या है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे हृदय में कम होती हुई जो श्रुत भक्ति है, जो आगम का महत्व है, वो जो जिस तरह से कम हो रहा है, उसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि ये विषय लिया जाए। तीसरे प्रस्तुत विषय में किन ग्रंथों का आधार लिया जा रहा है, क्या है इनका आधार, तो उसकी जो मुझे स्मरण आया वो मैंने उसको सूची बताई थी आपको। खैर, ये तो लगभग कल का ही विषय हुआ। अब विषय आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि श्रुतावतार ये जो विषय है, इसमें दो शब्द है ना, श्रुत और अवतार। श्रुत क्या है? दरअसल हमारी जो जिनवाणी की परंपरा है, ये जो हम सीखते हैं, पुरानी परंपरा सुनने की परंपरा थी। जब ये प्रथम श्रुत स्कंध षटखंडागम लिखा गया, तो उसके पहले और पहले यही चलता था कि गुरु समझाते थे, शिष्य सुनते थे। तो ये श्रुति परंपरा से ही ये मोक्ष मार्ग चलता था। गणधर आचार्य ने जब द्वादशांग की रचना की, गौतम स्वामी ने, तो उन्होंने भी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनकर उन्होंने द्वादशांग की रचना की, और उन्होंने सुनकर ही दूसरों को ज्ञान दिया। बाद में बहुत सारे केवली हुए, श्रुत केवली भी हुए, 11 अंग है ना, और 14 पूर्वी के पाठी हुए। तो वो कोई पढ़ के नहीं हुए, वो भी सुन के ही एक विशिष्ट प्रतिभा के द्वारा हुए। तो कहने का आशय ये है कि पुराने समय में ज्ञान बहुत होता था, समझने की, चीज़ों को याद रखने की शक्ति ज़्यादा हुआ करती थी, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो सुनकर ही चलता था। तो भगवान की वाणी को द्वादशांग में गूथा, वह भी सुनकर गूथा। उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, तो शिष्यों ने भी उसे सुनकर ही ग्रहण किया। और धरसेन आचार्य तक की परंपरा, इस श्रुति परंपरा से ही ज्ञान चलता रहा। तो उसका पूरा इस जिनवाणी का नाम ही पड़ गया श्रुत। श्रुत मतलब सुना गया, लेकिन किसके द्वारा सुना गया? गणधर आचार्य के द्वारा सुना गया, है ना। दूसरा, अवतार क्यों कहा ऐसे? श्रुतावतार, अवतार की जो परिकल्पना है दुनिया में, वह तो हम नहीं मानते, क्योंकि लोक में जो हम दूसरे दर्शन है, उसमें जो अवतारवाद की परिकल्पना है, वह तो ये है कि भगवान ही इस ज़मीन पर, इस धरती पर, संसार में जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो उसके कारण है, जब जब धर्म की गिलानी होती है, पाप बढ़ता है, तो पापियों के नाश के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, है ना, और साधुओं की रक्षा के लिए वह भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि अवतरण का अर्थ ही होता है नीचे आना। तो भगवान जब नीचे आते हैं, उतरते हैं, तो उसे अवतरण कहते हैं और उन्हें ही अवतार कहते हैं। चूँकि जैनेतर दर्शनों की एक कल्पना है, जैन दर्शन में तो अवतारवाद
को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान जब एक बार है ना वीतरागी सर्वज्ञ सिद्ध हो जाएं तो फिर वह दोबारा संसार में आते नहीं हैं। फिर भी अवतार शब्द का दुनिया में महत्व बहुत है ना। दुनिया में अवतार शब्द को के नाम पे लोगों को एक भक्ति आती है, मन में एक रोमांच हो जाता है। तो अवतार शब्द के साथ जो भक्ति, जो प्रभाव, जो गरिमा जुड़ी हुई है, उसके कारण हमारे यहाँ भी अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं। तीर्थंकरों को भी अवतार कहते हैं, है ना। भजन सुना होगा आपने, लिया प्रभु अवतार जय जयकार। खैर पहले और भी जगह आया है। तो अवतार शब्द के साथ जो महिमा जुड़ी हुई है, उस कारण से अवतार शब्द का हमारे यहाँ भी एक बहुमान के अर्थ में, गौरव के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई तकनीक अर्थ भगवान अवतार लेते हैं उस अर्थ में नहीं। तो श्रुतावतार, श्रुत का भी मानो अवतार होता है ना। द्वादशांग के बाद जो आरातीय आचार्यों के द्वारा शास्त्रों का लेखन होता है, ये भी एक अवतार है। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान जमीन पे उतरते हैं, तो मानो ये जो हमारा आगम है, ये शास्त्र है, ये मानो भगवान ही प्रकट हुए हैं। भगवान ही इन सूत्रों में, इन गाथाओं में बोल रहे हैं। भगवान ही इस रूप में हमारे सामने आए हैं। इस बहुमान के लिए हम इस आगम को भी कहते हैं अवतार, श्रुतावतार, है ना। तो इस बहुमान के लिए उसे अवतार शब्द कहते हैं। और चूँकि भगवान का ज्ञान जो गौतम स्वामी ने अपनी शक्ति के अनुसार उसे ग्रहण किया और उसे फिर द्वादशांग में निबद्ध किया और फिर आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध वो हुआ, तो ये भी एक तरह से केवल ज्ञानी का ज्ञान गणधर आचार्य तक आया, गणधर आचार्य से बाकी आचार्यों तक आया, है ना। फिर उनके बाद आरातीय आचार्य श्रोद्धर आचार्य ने उसे लिपिबद्ध किया। तो ये ज्ञान ऊपर से लेके नीचे तक आता गया और सौभाग्य से हम सबके हृदय में आ रहा है। तो इसी का नाम है अवतरण। इसलिए इस विषय को हमने नाम दिया है श्रुतावतार, है ना। श्रुतावतार नाम से 2 ग्रंथ भी है, एक आचार्य इंद्र नंदी का और एक विबुध श्रीधर का। चलिए हम फिर से वापस उसी विषय पे आते हैं कि जब अवतार की बात चल रही है तो हमें इसको बहुत पुराने समय में जाना पड़ेगा। और कल के व्याख्यान के आखिरी के समय में मैंने आपको बताया था कि एक कल्प काल में एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी होती है। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है और इस अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। अभी 5वां काल चल रहा है जिसे दुष्मा कहते हैं। तो पहले 3 कालों तक तो भोग भूमि होती है। चौथा काल जो दुष्मा सुषमा काल है, उसी में ही 63 शलाका पुरुष होते हैं, उसमें ही तीर्थंकर होते हैं, उसमें ही चक्रवर्ती होते हैं, उसमें ही नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र होते हैं। इसके बाद जब 5म काल आता है दुष्मा काल, इसमें ये सब नहीं होते, तीर्थंकर नहीं होते, केवली नहीं होते। और फिर 6ठे काल की स्थिति तो बहुत ही विषम होती है। ये सामान्य तौर पर ये अवसर्पणी काल का स्वरूप मैंने बताया। इसका विस्तार बहुत है, लेकिन चूंकि ये अवसर्पणी काल नहीं है, वर्तमान में हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। और हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो सामान्यतः नहीं होती हैं। खैर, तो इस युग में 24 तीर्थंकर हुए, भगवान ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर तक। भगवान ऋषभ देव को जब तीसरे काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन बाकी थे, उस समय उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद ये कहने का आशय ये है, इस युग में इस धर्म तीर्थ को यदि किसी ने स्थापित किया तो भगवान ऋषभ देव थे। और भगवान ऋषभ देव ने धर्म तीर्थ की तो स्थापना की ही, लेकिन जब भगवान ऋषभ देव मुनि अवस्था में थे, और मुनि अवस्था में तो वह मौन ही रहे, लेकिन उसके पहले जब वो राज्य अवस्था में थे, जब उन्होंने राजपाट किया, तो वह युग परिवर्तन का समय था, वो संक्रमण काल था।
क्योंकि उसके पहले भोग भूमि का काल था, कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त हुआ करता था। तो वो संक्रमण काल बहुत अध्ययन की चीज़ है, बहुत क्या कहना चाहिए, रोमांचित कर देने वाला है। आज जो भी ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे रसायन हो, चाहे संगीत हो, शास्त्र विद्या हो, असी मसी कृषि विद्या कला वाणिज्य, जितना भी ज्ञान विज्ञान आज हम देखते हैं, वो सारा ज्ञान विज्ञान उस समय राजा ऋषभदेव ने प्रजा को समझाया था। और इसका बहुत उल्लेख आता है, जैनेतर दर्शनों में भी आता है, हमारे जैन पुराणों में तो आता ही है। महापुराण में, आदि पुराण आप खोल के देखें तो इसका विशद विवेचन आपको मिलेगा। यानी भगवान ऋषभदेव एक इतने बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, हमारे लिए तो वो तीर्थंकर के रूप में हुए ही हैं, लेकिन एक लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो लोक में जब भोग भूमि समाप्त हो रही थी, तो जीवन जीने की कला, जीवन उपयोगी जितनी भी चीज़ें थीं, वो सारी राजा ऋषभदेव ने सबको सिखाई, है ना। कृषि करना, लिखना, पढ़ना, शस्त्र चलाना, संगीत, छंद, अलंकार, कौन सा ज्ञान ऐसा होगा जो राजा ऋषभदेव ने ना दिया हो। यानी जितना भी ज्ञान विज्ञान कला जीवन जीने की चीज़ें थीं, वो सारी राजा ऋषभदेव ने उस समय सिखाई। इसलिए राजा ऋषभदेव को आदि ब्रह्म, प्रजापति, बहुत बहुत बहुमान सूचक शब्दों से उनका नाम पूरे इतिहास में, पुराणों में, जैन पुराणों में, जैनेतर पुराणों में सर्वत्र आता है। और क्यों ना आए, क्योंकि पहले इस देश का नाम ऋषभदेव के पिता जो नाभि राय थे, उन्हीं के नाम पे चलता था, नाभि वर्ष, अजनाभ वर्ष। लेकिन भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत जो प्रथम चक्रवर्ती हुए, वो भरत इतने ज़्यादा प्रभावशाली और इतने ज़्यादा प्रतापी राजा हुए कि भरत के नाम से फिर इस देश का नाम भारतवर्ष चल पड़ा। ये आपको मैं ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूँ। इस देश का नाम भारत है, वह इस कारण से नहीं है कि वो दुष्यंत के पुत्र भरत के कारण से। इस देश का नाम भारत ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से है। अब इस पर स्वतंत्र सारे लेख, सारी शोध हैं। बहुत ये देश है, भारत देश है, यहाँ पक्षपात, जातिवाद, धर्मांधता, धार्मिक विद्वेष बहुत रहे, और उसकी वजह से हमारी हवाओं में बहुत सारे झूठ भी घुल गए। और एक झूठ ये भी चल पड़ा कि इस देश का नाम दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल असत्य साबित हो चुका है। जिन विद्वानों ने ये लिखा था, उन्होंने भी बाद में फिर ये मान लिया, और आज ये स्थापित सत्य हो चुका है कि इस देश का भरत नाम ऋषभदेव के पुत्र, भारत नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा। चलिए, तो ऋषभदेव ने न केवल लौकिक सारी जीवन की कलाएं सिखाई, बल्कि उन्होंने धर्म तीर्थ की भी स्थापना की। अब लौकिक विद्याओं से तो ज़्यादा हमें सरोकार है नहीं, हमें तो श्रोतावतार समझना है। तो जब भगवान ऋषभदेव ने प्रथम इस धर्म तीर्थ की स्थापना की, उसके बाद ये धर्म स्थापित हो गया और धर्म अनवरत रूप से चलता रहा। द्वितीय तीर्थंकर हुए, तृतीय तीर्थंकर हुए, इस तरह 9 तीर्थंकर हो गए। और 9वें तीर्थंकर का नाम है सुविधिनाथ, पुष्पदंत भगवान। पुष्पदंत भगवान, उन्हीं का नाम सुविधिनाथ है। तो सुविधिनाथ भगवान तक भगवान के द्वारा स्थापित जो धर्म था, वह अनवरत रूप से चलता रहा, बिना छिन्न भिन्न हुए चलता रहा। लेकिन जब भगवान सुविधिनाथ का काल बीता, तो भगवान सुविधिनाथ यानी पुष्पदंतनाथ भगवान के बाद इस धर्म की विच्छुत्ति हो गई। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसे विच्छुत्ति हो जाती है धर्म की? हाँ, हो जाती है। 24 तीर्थंकरों में के बीच में 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। यानी ऐसा दौर आया कि चतुर्विध संघ समाप्त हो गया। कोई मुनि नहीं, कोई अर्जिका नहीं, कोई श्रावक नहीं, कोई श्राविका नहीं। जब ये नहीं होंगे तो मंदिर होने का प्रश्न नहीं उठता, जब मंदिर नहीं होंगे तो तीर्थ होने का प्रश्न नहीं उठता, है ना।
फिर पंचकल्याण, शिविर, विधान, इन सब का भी प्रसंग नहीं बैठता। कहने का आशय ये है कि धर्म की पूरी तरह से विच्छुत्ति हो गई। ऐसा 7 बार ऐसा समय आया। आपको कल जब मैंने बात छोड़ी थी तो एक प्रश्न खड़ा किया था आपकी जिज्ञासा के लिए कि हमारे यहाँ शांतिनाथ भगवान का इतना महत्व क्यों है ना। आखिर आमतौर पे तो लोग, क्योंकि हमारे यहाँ तीर्थंकरों में भी कुछ तीर्थंकर ही थोड़े से ज़्यादा हिट हैं, जिनका ज़्यादा नाम चलता है। जैसे सबसे पहले हैं भगवान आदिनाथ इसलिए क्योंकि वो पहले थे। भगवान महावीर का नाम इसलिए ज़्यादा क्योंकि वो अंतिम थे, है ना, उन्हीं के शासनकाल में हम सब हैं। इसके अलावा 22 तीर्थंकरों में 2-3 तीर्थंकर हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे नेमिनाथ भगवान की ख्याति वो पशुओं का बंधन क्रंदन राजुल की वजह से, वरना 24 तीर्थंकर तो एक से ही है ना, सभी एक से ही महान है ना। और आज तो वर्तमान में सभी सिद्ध हैं, है ना। और एक नाम चलता है पार्श्वनाथ भगवान का इसलिए क्योंकि उनके साथ जो उपसर्ग आदि की कथाएं और घरणेन पद्मावती और सांप और कमठ आदि की कथाएं जो जुड़ी हैं, उसकी वजह से पार्श्वनाथ का बहुत ज़्यादा नाम है। क्योंकि उनको ऐसा कहते हैं क्योंकि वो रक्षा करते हैं, है ना। एक नाम और ज़्यादा चलता है, वो है शीतलनाथ भगवान का। क्योंकि दुनिया में ऐसी मान्यता है, लौकिक मान्यता, कि वो जो चेचक रोग हो जाता है, वो जो माता निकल आती है, तो जैनेतर लोग उसकी शांति के लिए, उसे ठीक करने के लिए, अब अंधविश्वास है, किसी शीतला माता को जल चढ़ाते हैं। तो हमारे जैनियों को भी चिंता हुई, तो बोले वहाँ ना जाएं जैनी लोग, तो 24 तीर्थंकरों में कुछ ढूंढो। तो उन्होंने खोज की और पता चला एक शीतलनाथ भगवान है। तो बोले शीतलनाथ भगवान की आराधना करो, जिससे तुम्हारे ये ठीक हो जाएंगे चेचक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से कुछ 4-5 तीर्थंकर ही हमारे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जिनकी चर्चा होती है ना। बाकी आज अनंतनाथ की कौन बात करता है, धर्मनाथ भगवान की कौन बात करता है, पुष्पदंतनाथ भगवान की कौन बात करता है, अनंत, है ना। और सुमतिनाथ को कौन कहता है। ये तो जहाँ 24 ही तीर्थंकर की प्रतिमाएं होती हैं, 24 ही, वहाँ इनका आ जाता है ना। तो इसी लिस्ट में एक नाम है शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान का जो आज लोकप्रियता है वो अलग कारण से है। और शांतिनाथ भगवान क्यों महिमाशाली है, उसकी असली वजह क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। आज शांतिनाथ भगवान को हम क्यों मानते हैं कि जहाँ हो हल्ला हो रहा हो, शांतिनाथ भगवान की जय, ऐसा कह के हम शांतिनाथ भगवान का इस्तेमाल करते हैं, वो नाम की समानता की वजह से। और दुनिया में शांति पाठ चलते ही थे, तो हमारे 24 तीर्थंकर में शांति नाम शांतिनाथ भगवान का मिलता है, तो उनके नाम से शांति पाठ बन गए, शांति विधान बन गए, है ना। क्योंकि शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं। अच्छा, मेरा इस बीच आप प्रश्न है, शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, बाकी 23 तीर्थंकर शांति नहीं करते। पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, बाकी 23 तीर्थंकर रक्षा नहीं करते। भैया, जिस दृष्टि से करते हैं उस दृष्टि से 24 तीर्थंकर ही रक्षा करते हैं, और जिस दृष्टि से नहीं करते, पार्श्वनाथ भी नहीं करते। जिस दृष्टि से शांति करते हैं उस दृष्टि से 24 ही तीर्थंकर शांति करते हैं, और जिस दृष्टि से नहीं करते, शांतिनाथ भी नहीं करते। तो आज इस चर्चा में, अभी जो हम चर्चा आने वाली है क्रम में, इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि ये शांतिनाथ भगवान का महत्व क्यों है। जिसे हम शांति धारा कहते हैं, वह शांति धारा असल में क्या है, असल शांति धारा क्या है, और उसका एक दूसरा रूप वर्तमान में कैसा प्रचलित हो गया, आप दोनों की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा ये है शांति धारा। तो कैसे है, तो उसको मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें श्रोतावतार से हर एक चीज़ जोड़नी है। जब 9वें तीर्थंकर भगवान का काल आया, सुविधिनाथ भगवान का, तो उनके बीच में 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान, तो शीतलनाथ भगवान और सुविधिनाथ भगवान के बीच में पाव पल्ल के लिए, कितने पल्ल के लिए, पल्ल का गणित बहुत बड़ा होता है, बहुत करोड़ों अरबों वर्ष होते हैं उसमें, है ना। उसके लिए मुझे गड्ढा खुदवाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं उस गणित में नहीं जाना चाहता। काल की एक इकाई है पल्ल,
और पल्ल का चौथा हिस्सा उसे कहते हैं पाव पल्ल। पाव पल्ल के लिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। कब? शीतलनाथ भगवान के बिल्कुल जस्ट पहले और 9वें तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान के बाद। एक दूसरा, शीतलनाथ भगवान और 11वें श्रेयांसनाथ भगवान के बीच में भी आधे पल्ल के लिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। 11वें तीर्थंकर है ना, वासु पूज्य नहीं, 10वें 11वें तीर्थंकर ये 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान और 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के बीच में आधे पल्ल के लिए विच्छुत्ति हो गई। ठीक है। फिर 11वें तीर्थंकर से 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान के बीच में, तो ये कहते हैं ना एक तिहाई पौन पल्ल के लिए, है ना, पौन पल्ल के लिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। फिर वासु पूज्यनाथ भगवान और विमलनाथ भगवान के बीच में एक पल्ल के लिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। फिर विमलनाथ भगवान 13वें तीर्थंकर से 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान के बीच में पुनः पौन पल्ल के लिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। अनंतनाथ भगवान और 15वें धर्मनाथ भगवान के बीच में फिर से आधे पल्ल के लिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। और 15वें धर्मनाथ भगवान और 16वें शांतिनाथ भगवान के बीच में फिर से, है ना, पाव पल्ल के लिए, 1/4 पल्ल के लिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। इस प्रकार भगवान सुविधिनाथ से लेके 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के बीच में सभी तीर्थंकर धर्म की स्थापना करते थे, लेकिन कुछ काल के लिए फिर की धर्म की विच्छुत्ति हो जाती थी। इस तरह 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। कितने बार? 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। अब आपको कहेंगे कि आपको कैसे पता? नहीं, ये सब शास्त्रों में लिखा है। तिलोय पंडिती में गाथा 1278, गाथा 1279 और गाथा 1280, उसमें इसका जिक्र है ना। उच्छन्नो सो धम्मो सुबिह मोहेसु सत्तिथेसु शेषेषु सोलशेषं निरन्तरं धम्म संताड़ं पल्लस्य पाद मध्यम तिचरण पल्लम हुतिचरणम अद्धम पल्लस्य पादमेतं बोच्छेदो धम्म तिथस्य हुंडा सप्पड़िस्य दोषेण सत्तम होन्ति विच्छेदा। बहुत गजब है ना। दीक्षा ही भाव मुहाभावे अथ में दो धम्म रवि देवो। क्या अर्थ हुआ? 3 गाथाएं मैंने आपको बोल दी। तिलोय पंडिती में 3 गाथाएं हैं। क्या है इन गाथाओं का अर्थ? तो इसमें यही बताया है जो मैंने बताया है ना। है उच्छन्नो सो धम्मो, वह धर्म उच्छन्न हो गया, विच्छिन्न हो गया। कब? सुभिप्प मोहेसु सत्य धम्म तिथेसु, है ना। सुविधिनाथ भगवान को आदि में करके 7 बार इस धर्म की विच्छुत्ति हो गई। शेषेषु सोल शेषम, बाकी शेष तीर्थंकरों के काल में निरंतरम धम्म संतारम, ये धर्म निरंतर चलता रहा। अब उसके बाद उन्होंने बताया इस 7 का गणित, 7 बार कितने समय के लिए। तो उसमें उन्होंने लिखा पल्लस्य पाद मेदम, पल्लस्य पाद मध्यम। पल्लस्य पाद मतलब पल्ल का पाद, है ना। जैसे मान लीजिए एक के कोई 4 हिस्से करे ना, तो पहला हिस्सा कहलाता है पाद, है ना, अद्ध, फिर पौन, फिर एक, ये तो आप जानते ही हैं। तो पल्लस्य पाद मतलब पल्ल का चौथाई हिस्सा, मतलब पाव पल्ल। पल्लस्य पाद मध्यम, आधा पल्ल। तिचरणम, तिचरण मतलब पौन पल्ल। फिर पल्लम, एक पल्ल। फिर तिचरणम, फिर पौन पल्ल। फिर अद्धम, फिर आधा। फिर पल्लस्य पाद, फिर पाव पल्ल। ऐसे 7 क्रम उन्होंने बताए। समझ में आए? तो 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। प्रश्न उठता है कि ये धर्म की विच्छुत्ति आखिर हुई कैसे? कैसे हुई? क्या कारण था? क्या हमेशा अवसर्पणी में ऐसा होता है क्या? तो आपको बता दें, हमेशा नहीं होता।
इसलिए मैंने बताया था ये हुंडा और सरपणी काल है। और हुंडा और सरपणी काल की वजह से जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनमें से एक ये भी है कि तीर्थंकरों के बीच में धर्म के विच्छुत्ति होना, ये हुंडा और सरपणी काल का एक कार्य है। आपको कैसे पता? अरे मैंने गाथा बोली ना, उसमें लिखा हुंडा सप्रणस्य दोषे, ये हुंडा और सरपणी काल का दोष है ना। सत्यम होन्ति विच्छेदा, कि यह सत्य धर्म का विच्छेद हो जाता है। और है ना, दिखादि महाभावे अथमिदो धम्म रवि देव, बड़ा मतलब दुख सा है इस पंक्ति में कि इस तरह दीक्षादि भाव, चतुर्विध संग, दीक्षा, इन सब का अभाव होने से अथमिदो धम्म रवि देवो, धर्म रूपी सूर्य देव अथमिदो मतलब अस्तमित हो गया। देखना, आप कभी खोल के देखना, मैंने जो गाथाएं बोली हैं, 3 गाथाएं तेलुगु पंडिती में, गाथा 1278, 1279 और 1280, तो वहाँ ये वर्णन है। बाद में फिर परंपरा से तो सब जगह आया है ना कि 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। किस कारण से? बोले हुंडा और सरपणी काल में ऐसा ही होता है। हुंडा और सरपणी काल के जो प्रभाव हैं, उसकी जो सूची आचार्यों ने दी है ना, वो बहुत लंबी सूची है ना। तो भगवान ऋषभदेव तीसरे काल में मोक्ष चले गए, ये भी हुंडा और सरपणी काल का प्रभाव है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान कई पदवी के धारी हुए, 3 पदवी के धारी हुए। उसमें कामदेव तो चलो अलग कर दो, चक्रवर्ती भी हुए और तीर्थंकर भी हुए, ये भी हुंडा और सरपणी काल का प्रभाव है। महावीर का जीव तीर्थंकर भी हुआ और त्रिपृष्ठ नारायण भी हुआ, तो एक ही काल में, मतलब ये सब हुंडा और सरपणी काल के प्रभाव हैं। अनेक कुदेवों, कुलिंगधारियों की पूजा, विकलत्र जीवों की बहु उत्पत्ति, तीर्थंकर का मान भंग होना, तीर्थंकरों की स्त्री होना, पुत्री होना, तीर्थंकरों को उपसर्ग होना, ऐसी बहुत लंबी सूची तेलुगु पंडिती में आचार्य यति वृषभ ने दी है। उनमें से एक ये भी है कि धर्म की विच्छुत्ति होना, ये भी अवसर्पणी काल का प्रभाव है 7 बार। लेकिन अब बहुमान की बात, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जब हुए, उनके द्वारा जब धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, तो उसके बाद यह धर्म का चक्र कभी रुका नहीं और 24 तीर्थंकर के काल तक ये अनवरत रूप से चल रहा है। समझ में आया ना? तो और उसके बाद तीर्थंकर तो नहीं हुए, लेकिन उसके बाद सामान्य केवलियों ने, श्रुत केवलियों ने, आचार्यों ने, सब ज्ञानियों ने उस धर्म को, उस धर्म की बातों को, उस धर्म के स्वरूप को आज तक पूरी गरिमा के साथ जीवित रखा है। तो आज जो कुछ हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये शांतिनाथ भगवान से प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके पहले तो धर्म की विच्छुत्ति हो चुकी थी। तो शांतिनाथ भगवान ने जब धर्म की स्थापना की, तो आज तक वह धर्म के सूत्र टूटे नहीं। शांतिनाथ भगवान ने जिस धर्म की गंगा को पुनः जीवित किया, वह गंगा आज तक अविच्छिन्न रूप से चल रही है। वह शांति भगवान के द्वारा स्थापित हुई ही शांति धारा, धर्म धारा, वह आज तक टूटी नहीं है। तो भगवान शांतिनाथ का दर्शन, भगवान शांतिनाथ का बताया है रत्नत्रयी मार्ग, ये आज तक है। इसका नाम है शांति धारा। इसका नाम क्या है? शांति धारा। और ये शांति धारा है असल में। अब आप बताओ, आप में से कितने लोगों को ये पता था? कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई दम नहीं भरता कि मैं कोई बहुत ताज्जुब वाली बात बता रहा हूँ। सब शास्त्रों में है, लेकिन क्या करें, हम देखते ही नहीं हैं। तो इसलिए शांतिनाथ भगवान का महत्व है। आज जो हमारे पास सब कुछ है ना, ये आदिनाथ का नहीं है, ये अजितनाथ का नहीं है, ये शांतिनाथ भगवान का है। शांतिनाथ भगवान ने जब धर्म को स्थापित किया, तो वह अनवरत रूप से बिना क्षति पहुँचे वह चल रहा है। इसलिए शांतिनाथ भगवान, इसलिए तो शांति धारा होनी ही चाहिए। शांति धारा मतलब शांतिनाथ भगवान ने जो शांति का उपाय बताया, रत्नत्रय रूप, उसको तो हमारे अंदर होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए। तो ये है। अब बाकी शांतिनाथ भगवान के नाम पे जो जो चलता है, वो सब कभी आप मुझसे अलग से पूछना,
तत्वार सूत्र पे मेरे व्याख्यान चल रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ों का मैंने वर्णन किया है, चित्रण किया है। शांति धारा क्या है, शांति धारा से जुड़े हुए अज्ञान, मिथ्यात्व और शांति धारा है ना जो है, वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो शांति धारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, कभी किसी ने शांति धारा का ये जो मूल अर्थ है ये बताया है? शांति धारा तो एक क्रिया है। देखो, भगवान का अभिषेक करना, तो क्रिया में तो कोई अज्ञान होता नहीं, वो तो एक भक्ति का जरिया है। हम भगवान के को छू सकें, उनके सन्निकट हो सकें, उनके निकटवर्ती हो सकें, क्योंकि हम जब उनके निकटवर्ती होते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, हमें एक ज्ञान वैराग्य की शक्ति हमारे अंदर विकसित होती है। तो वो क्रिया में कोई अज्ञान नहीं, लेकिन उस शांति धारा के साथ जो कर्तावाद जोड़ दिया जाता है ना, जो लॉलीपॉप दी जाती है, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अभी उसकी बात मैं नहीं करता, उसको आप दिमाग में से निकाल लो, मैंने ये कहा है, क्योंकि उन सब बातों में चले जाएंगे तो मेरा ये श्रोता अवतार रखा रह जाएगा। तो इस तरह शांतिनाथ भगवान ने स्थापित किया, और उसके बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक अनवरत रूप से ये श्रुति की धारा चलती है। जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो उस समय चौथे काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे, यानी 5वां काल आने में 3 साल 8 महीने 15 दिन बाकी थे। दुष्मा सुषमा काल पूरा होने में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए, और तब से तीर्थंकरों का विरह हो गया। फिर हमारे परम पिता का विरह हो गया, क्योंकि तीर्थंकर को परम पिता, परम गुरु ये सब कहते हैं, क्योंकि वो धर्म तीर्थ को वो ही बढ़ाते हैं। इसके बाद भारत भूमि में तीर्थंकर तो कोई नहीं हुआ, फिर केवली हुए। वैसे तो भगवान महावीर के ही उसमें 700 केवली थे, लेकिन भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुई। ये 3 अनुबद्ध केवली सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। ऋषभ देव के काल में भी 84 अनुबद्ध केवली थे। अनुबद्ध केवली से आशय क्या होता है कि ये केवली एक बड़ी श्रृंखलाबद्ध तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं देखो, मैं बताता हूँ। भगवान महावीर को जिस दिन मोक्ष हुआ, उसी दिन उनके प्रधान शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल बाद जब ये गौतम स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उसी दिन उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी, जिनका नाम दूसरा लोहार्य भी था, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनके 12 वर्ष बाद जिस दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ में आया? फिर उसके बाद 38 साल तक वह अनंत अवस्था में रहे। तो ये कहलाते हैं अनुबद्ध केवली, यानी पीछे को मोक्ष हुआ और अगले शिष्य को, उनके जो प्रधान शिष्य थे, उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, है ना। तो इनको कहते हैं अनुबद्ध केवली, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हुए। यानी जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो तीर्थंकर का विरह हो गया, समझ में आया ना। और भगवान महावीर को मोक्ष जाने का मतलब ये है कि अब आगे के लगभग 84,000 साल तक अब कोई तीर्थंकर होने वाला नहीं है। वापस आएगा जब दुष्मा सुषमा काल, तब जाके कोई प्रथम तीर्थंकर होंगे। उनकी घोषणा भी है शास्त्र में, राजा श्रेणिक होंगे। तो इतने समय के लिए अब कोई तीर्थंकर नहीं होगा, तो आप सोचो लोगों को कैसा लगा होगा। वहाँ भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, उनका निर्माण हुआ, जिसके प्रसंग में हम दीपावली मनाते हैं, और उसी तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। किन्होंने? गौतम स्वामी ने। यानी तीर्थंकरों ने जो कार्य छोड़ के गए थे, ये धर्म के प्रचार प्रसार का, धर्म की प्रभावना का, है ना, उसको केवल ज्ञान प्राप्त करके गौतम स्वामी ने थाम लिया। और गौतम स्वामी ने जिस दिन मोक्ष हुआ उसी दिन उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी ने थाम लिया। सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी ने थाम लिया। तो ये जो एक श्रृंखला चली, इसलिए इनको कहते हैं अनुबद्ध केवली। क्या बोलते हैं इन्हें? अनुबद्ध केवली। खैर, समय ने करवट ली
युग थोड़ा और बदला, है ना, और केवलियों का भी विरह हो गया। ये 3 अनुबद्ध केवली तो हुए। एक केवली का और जिक्र आता है तिलोय पंडिती में, श्रीधर केवली, जिन्हें कुंडलगिरी से मोक्ष हुआ, लेकिन चूंकि वो अनुबद्ध केवली में नहीं थे इसलिए उनका ज़्यादा नाम नहीं है। केवलियों का भी विरह हो गया। तो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 62 सालों में ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। ठीक है, इसके बाद केवलियों का विरह हो गया। उसके बाद श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली तो पहले भी थे, भगवान महावीर के काल में ही 300 श्रुत केवली थे। लेकिन चूंकि क्या होता है, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, अब भगवान महावीर थे, तीर्थंकर थे, तो उस समय 700 केवली थे, लेकिन उनका हम नाम नहीं जानते। 300 श्रुत केवली थे, उनका हम नाम नहीं जानते, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो अब छोटी छोटी टिमटिमाने वाली चीज़ें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब तीर्थंकर का ही विरह हो गया तो केवली का महत्व बढ़ गया। लेकिन जब केवलियों का भी विरह हो गया तो बाद के 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। अब हमारी उस श्रुत परंपरा से जुड़ने वाली है हमारी लिंक, ध्यान रखना आप, है ना। 5 श्रुत केवली हुए 100 सालों में, है ना। विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली किन्हें कहते हैं? गौतम स्वामी ने जिन द्वादशांग की रचना की थी, है ना, उस द्वादशांग का जिन्हें ज्ञान होता है वह श्रुत केवली कहलाते हैं। अभी हमने आपको कह दिया द्वादशांग, आपने सुन लिया, और हम बोलते भी हैं द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। अरे रे रे, अभी मैं आपको आगे आएगा द्वादशांग का स्वरूप बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि द्वादशांग है किस चिड़िया का नाम, है ना। एक एक अंग में कितने कितने पद होते हैं और एक पद में कितने अक्षर होते हैं, आपको सिहरन दौड़ जाएगी शरीर में। ये द्वादशांग का स्वरूप क्या है, श्रुत केवली का स्वरूप क्या है। श्रुत केवली इतना अधिक ज्ञान होता है उनका कि शास्त्र में लिखा है कि केवली और श्रुत केवली में बस इतना ही फर्क होता है कि केवली को सब कुछ प्रत्यक्ष है और श्रुत केवली को सब कुछ परोक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष को गौण कर दिया जाए तो केवली और श्रुत केवली में कोई फर्क नहीं है। आप सोच लो, श्रुत ज्ञान की वह उत्कृष्ट अवस्था श्रुत केवली, कितना ज्ञान होता होगा उनको, समझ में आया ना। है क्या बताया, अभी आएगा वो क्रम से, बहुत रोमांच कर देने वाला है जब मैं आपको द्वादशांग श्रुत का विषय बताऊंगा। एक एक अंग कितना बड़ा है वो बताऊंगा। एक, क्योंकि जैसे मान लीजिए आचार अंग है, उसमें 18,000 पद हैं, तो 18,000 पद में पद मतलब क्या, पद यानी क्या। 18,000 पद तो हमने जान लिया, लेकिन पद यानी क्या, तो मैं बताऊंगा आपको, जिज्ञासा पैदा कर रहा हूँ, है ना। मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी मेरा भी दिमाग बिल्कुल एकदम से दंग रह गया था कि पद इतना बड़ा होता है। द्वादशांग का स्वरूप आप देखेंगे तो सच में क्या करें हम सब इतने, जब ये जैन धर्म हम बड़ेकों के हाथ में आ गया ना, व्यापारियों के हाथ में, तो व्यापारी व्यक्ति को व्यापार 2 के 4 करना, रुपए पैसे कमाना, सोना चांदी, है ना, इसी में ही काम रहता है। तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना। ये तो हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हुए, है ना, बाद के केवली, है ना, प्रायः क्षत्रिय हुए। और हमारी जो आचार्य परंपरा है, आचार्य परंपरा में देखना ज़्यादातर आचार्य देखना सब भगवान महावीर के 11 के 11 गणधर ब्राह्मण थे, है ना, अनेक शिष्यों को पढ़ाने वाले, और उन्होंने ब्राह्मण तो छोड़कर दीक्षा अंगीकार की, सम्यक की प्राप्ति की और गणधर बने। बाद की जो हमारी आचार्य परंपरा में, उसमें बहुत आचार्य ऐसे थे, कोई क्षत्रिय थे, कोई ब्राह्मण थे, वो सब जैन धर्म में कन्वर्ट हुए, क्योंकि जैन धर्म कोई जाति का नाम तो है नहीं, है ना। ये तो वस्तु स्वरूप की एक सही समझ का नाम है, मुक्ति मार्ग का नाम जैन धर्म है, और वो तो जो भी अपना ले, है ना। तो ब्राह्मणों में रही तो लोग बहुत ज्ञानी तो होते ही थे, तो उन्होंने बहुत श्रुत का अभ्यास किया, है ना, अरे अंग के ज्ञानी हुए। लेकिन जब ये किसी कारणवश, अब इतिहास में ये सब चीज़ें आती हैं, जब व्यापारियों ने मुख्य रूप से जब ये अपना लिया तो वास्तव में दुर्गति हुई।
दुर्गति ये हुई कि हमें ना अपना इतिहास पता है, ना हमें अपना गौरव पता है, ना हमें हमारे ज्ञानियों के, आचार्यों के, विद्वानों के, शास्त्रों के नाम पता है, कुछ नहीं पता। आपको दुख के साथ बता रहा हूँ, जैसे जब मैं कॉलेज में एमए में एक वाइवा होता है, 100 नंबर का एक पेपर होता है, उसमें मौखिक परीक्षा होती है, और जब हम परीक्षा लेते हैं एमए में होता है, तो कदाचित कोई जैन आ जाए ना, तो जैन से पूछा जाए तो णमोकार मंत्र सुना देगा, लेकिन उससे कहा जाए कोई जैनियों के 5 ग्रंथों के नाम बताओ, तो 5 ग्रंथों के नाम नहीं आते उससे कहा जाए कोई 5 आचार्यों के नाम बताओ प्राचीन, वर्तमान के तो वो 10 बता देगा, लेकिन प्राचीन 5 आचार्यों के उसे नाम नहीं पता। क्या स्थिति है आप सोचो। और इसके उलट देखिए आप, कोई मुस्लिम आता है ना, लड़का हो या लड़की, उससे हम मुस्लिम के जितने प्रश्न पूछ लें वो जवाब देते हैं, लेकिन जैनी नहीं दे पाता। क्यों? व्यापारियों के हाथ में आ गया, पढ़ने लिखने का समय नहीं। खैर जो भी रहा, हर चीज़ के नकारात्मक सकारात्मक पक्ष होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये श्रुत परंपरा कैसे चली। तो 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदी, उनका नाम विष्णु भी आता है, नंदी भी आता है, हो सकता है एक ही नाम हो, विष्णु नंदी, विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इस तरह भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 सालों में, है ना, 3 अनुबद्ध केवली हुए, उसके बाद 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। अभी जो चौथे श्रुत केवली है ना, गोवर्धन और भद्रबाहु, इनकी भी गजब कथा वर्णित है कथा साहित्य में। पौंड देश में जब ये गोवर्धन आचार्य पहुँचे विहार करते करते, तो आपको पता है बहुत रोमांच कर देने वाली घटना है। गोवर्धन आचार्य श्रुत केवली विहार कर रहे थे, चल रहे थे, एक गांव में देखा पौंड देश में कि एक बालक, छोटा बालक, वह बालक खेल रहा था और उसने ये गोल पत्थर होते ना, आज की भाषा में वो कांच के होते, बंटा चिरंगा तो वो ऐसी गोल गोल गोटियाँ, ऐसी एक के ऊपर एक उसने 14 जमा रखी थी। बोलो कितना बैलेंस का काम है, 14 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, गोल गोल कैसे जमाई होंगी, आश्चर्य की बात है कि नहीं। तो आचार्य गोवर्धन वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्हें देख के वो निमित्त ज्ञानी थे भाई, द्वादशांग का जिन्हें ज्ञान है, तो द्वादशांग में निमित्त ज्ञान भी है। तो वो देख के उन्हें पता चल गया, अरे ये तो महान व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये बालक भविष्य का श्रुत केवली है, इसे 14 पूर्वों का ज्ञान होगा। वह 14 गोटियाँ 14 पूर्वों का प्रतीक थी, और उससे 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञानी ये बालक होगा, ऐसा उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया, और उन्होंने उसे उनके परिवार वालों से मांग लिया, और वो चले गए, और वह बालक दीक्षित हुआ, और फिर भद्रबाहु आचार्य बना, पंचम श्रुत केवली वह बालक। खैर इसके बाद और समय बीता, क्योंकि आपको पता है ये अवसर्पणी काल है, हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें से चीज़ें हमारे हाथ से खिसकती जाती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे हाथ से खिसकती जाती हैं, है ना, और जो अनिष्टकारी चीज़ें होती हैं उनसे हमारा संयोग होता जाता है। अवसर्पणी काल में भगवान का भी विरह हो गया, केवलियों का भी विरह हो गया, और ये दौर आया कि श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया। और उसके बाद, है ना, आगे 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान था। कितने? 11 अंग तो पूरे पूरे, और 12वां जो अंग, वो 12वां अंग बहुत बड़ा है, बताऊंगा मैं। 11 अंग तो सब मिला दो तो बहुत छोटे हैं, और 12वां अंग अकेला इतना बड़ा है कि 11 अंग से भी लगभग 26 गुना बड़ा अकेला 12वां अंग है। और 12वें अंग में जो पूर्व होते हैं, 14 पूर्व, वो 14 पूर्व भी इतने बड़े हैं कि उसके आगे पूरे 11 अंग और बाकी इतने भेद बहुत थोड़े हैं। समझ में आए? बताऊंगा। लेकिन तो उन 14 पूर्वों में 11 अंग और 10 पूर्व के 11 अंग और 11 पूर्व के ज्ञानी, ऐसे 11 आचार्य हुए। कितने हुए? 11 आचार्य हुए। कौन कौन से? 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी। अब उनकी लिस्ट है शास्त्रों में। आचार्य विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय आचार्य, जयसेन, नागसेन, है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़े,
11 आचार्यों के नाम हैं ना, जयसेन, नागसेन, बुद्धिल, धर्मसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, है ना। ऐसे 11 आचार्य हुए हैं। 11 आचार्यों के नाम देखो यहाँ मिलते हैं मुझे, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 11 आचार्य, चलो यहाँ नहीं है, तो ये 11 आचार्य हुए, जिसमें सबसे पहले विशाखाचार्य थे और अंत में धर्मसेनाचार्य थे। तो ऐसे 11 आचार्यों को 11 अंग और 11 पूर्व का ज्ञान था। तो उस समय जब 11 अंग वालों को ज्ञान था, तो बाकी और कम अंग वाले ज्ञानी भी तो रहे होंगे ना। हाँ होंगे, लेकिन वही बताया ना कि जब बड़ा कोई होता है तो छोटे का नाम छप जाता है। समय ने फिर करवट ली और फिर बाद में, है ना, 5 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था, है ना, है ना। नक्षत्राचार्य, जयपाल आचार्य, पांडु आचार्य, ध्रुवसेन आचार्य और कंसाचार्य, ऐसे 5 आचार्य। और ज्ञान कम हुआ, फिर बाद में 4 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें केवल आचारांग का ज्ञान था, केवल एक अंग का ज्ञान था। उसमें 4 आचार्य, सुभद्राचार्य, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य। यहाँ तक की परंपरा, अंग ज्ञानियों की परंपरा शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है। और अब इसमें थोड़ा काल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, 2 मत हैं, लेकिन चूंकि मैं घड़ी देख रहा हूँ, समय हो गया है। अब इसके आगे की परंपरा जो है, श्रुत परंपरा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी का समय